वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंस राज बोराना जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपांशी दोसेजा आज आपको बताऊंगी कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बन सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हम आगे कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन डालें तो सबसे पहले आपके पास है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात रही सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो मैं आपको मेरी लाइफ में जो हुआ है, जो मैंने देखा हुआ है वो आपको बताने जा रही हूँ। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी, फ्रेंड के घर पे गई थी। वहाँ से हमको कहीं जाना था तो वहाँ हम चले गए। वहाँ से आने में हमको लास्ट जैसे उनकी मम्मा ने जितना टाइम दिया था उससे थोड़ा सा लेट हो गया। तो हम आए तो हमें बहुत बड़ा लेक्चर सुनना पड़ा दैट यू डिसरिस्पेक्ट अस, यू डोंट ओबे अस, कि तुम हमारी सुनते नहीं हो, हमारी रेस्पेक्ट नहीं करते। एंड बहुत कुछ हमें सुनना पड़ा कि तुम टाइम से नहीं आते, टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में, कोई भी सजेशन भी नहीं है तुम्हारी लाइफ पे, कुछ भी नहीं है लाइफ में। तुम किसी की ओबे नहीं करते हो, कि सबको डिसओबे करते रहते हो, किसी की सुनते नहीं हो। तो ये सब सुनते सुनते जो हमारी लाइफ के मेन सक्सेस होते हैं वो हम भूल जाते हैं कि सब हमें चिल्लाते रहते हैं। कभी हम मार्क्स भी लेस लेके आए, हमारे कोई भी छोटे से एग्ज़ाम में भी हम मार्क्स लेस लेके आएंगे ना तो भी पेरेंट्स की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की बहुत ज़्यादा लेक्चर सुनने पड़ते हैं। तो फिर उनसे छुटकारा पाना, ठीक है, एक तरीका है, उनसे छुटकारा भी पा सकते हैं ताकि वो आपको कुछ बोले भी ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़े, क्योंकि आपको आपकी लाइफ के सक्सेस पता है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कोई आपको बोले। तो अगर आपको कोई आपकी गलतियां नोट कराए तो उसके सामने ही अपने माइंड में अपना सक्सेस घूमता रहे, उसकी गलतियां नहीं। क्योंकि गलतियों का मतलब ये होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, कुछ मतलब मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस मिलेगा। उससे पहले 100 गलतियां होंगी। अगर आपको 1000 पे सक्सेस चाहिए तो 100 गलतियां तो मायने ही रखती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ के सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि हम अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस रखें। कि जैसे लोग बोलते रहते हैं यार ये तो पढ़ने में भी गंवार है और कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, हमेशा गंवारों की तरह घूमता रहता है, फ़ोन में घुसा रहता है और कोई काम ही नहीं है, ना पढ़ाई करने का ना किसी और चीज़ का इसको इंटरेस्ट है, ओनली खेलने कूदने में ही ध्यान देता है। तो ऐसे बातें हमको पूरे दिन सुननी पड़ती है। मतलब अपनी लाइफ में जितने भी बड़े हो जाए ना, लोग हमें सुनाना बंद नहीं करेंगे। ये बात मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखी है कि लोग हमें सुनाना बंद नहीं करेंगे कि तुम ऐसे हो, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। जैसे तो लाइफ हमारी नहीं उनकी है, वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करते हैं तो वो कर भी लेते हैं। कि जैसे अब मैं अपने एक फ्रेंड की बात बताती हूँ आपको। उसने ग्रेजुएट कर रखी है तो उसको पेंटिंग भी अच्छी लगती है, स्पोर्ट्स भी करती है, स्पोर्ट्स में भी एकदम परफेक्ट है और मतलब डिज़ाइनर भी बहुत अच्छी है और उसको नर्सिंग का काम भी आता है। तो मतलब उसका टारगेट था वैसे तो साइंटिस्ट बनने का, क्योंकि उसने 11th में साइंस ली थी तो उसका टारगेट साइंटिस्ट बनने का था, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट। बट वो नहीं बन पाई, उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी तो नहीं बन पाई। तो उसने वो नहीं देखा कि लोग उसको बोलने लग गए कि यार तू तो साइंटिस्ट ही नहीं बनी, तेने तो बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी ऐसे वैसे। तो वो मेरे को सारी बात एक दिन बताने लगी कि मेरे पास ग्रेजुएट है, फिर ग्रेजुएट भी किसी काम की, जब कोई काम ही नहीं आई ग्रेजुएट, और स्पोर्ट्स भी किसी काम के नहीं है, मेरे को तो साइंटिस्ट बनना था। तो मैंने बोला स्टॉप, रुक जा, यहीं रुक जा। तो मैंने उसको बोला कि तूने ग्रेजुएट कर रखी है? बोला हाँ। मैं तेरे को कंप्यूटर आता है? बोला हाँ। बोला बहुत सारे प्राइज़ जीत रखे हैं, मेडल्स जीत रखे हैं और भी सर्टिफिकेट्स भी है मेरे पास। मैं अच्छा। तो मैंने बोला उसको ड्राइंग आती है? बोला बहुत अच्छी, आर्ट एंड क्राफ्ट तो मैं बहुत परफेक्ट हूँ मैं बोली नर्सिंग आती है? बोला हाँ, कुछ भी करवा ले नर्सिंग में, नर्सिंग पूरी कंप्लीट है मेरी। मैं बहुत अच्छी बात है। मैं तो फिर इतना सब कुछ कंप्लीट है तो तू
इतनी सैड क्यों रहती है अपनी लाइफ में, इतनी दुखी क्यों रहती है। तो बोला कि जो मेरे को मेन पॉइंट चाहिए था वो मेरे को अपनी लाइफ में अचीव ही नहीं हुआ, साइंटिस्ट बनना था उसको। तो मैंने बोला अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब मेरी लाइफ में कुछ बचा हुआ ही नहीं है, अब मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मतलब अब लाइफ जीनी है जैसे जो कुछ भी मिले, अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, कुछ अचीव ही नहीं करना है मेरे को। मैं बोली रुक जा, कि आप अगर अपनी लाइफ में कंट्रोल करने दोगे, दूसरों ने कहा कि तुम साइंटिस्ट बन नहीं पाई, तुमने अपना अचीवमेंट को सक्सेस नहीं बनाया और अचीवमेंट को अपना गोल नहीं बनाया, तो उसको सब लोग सुनाने लग गए कि तुम ऐसी हो ऐसी हो। तो मैंने बोला कि है ना, तुमने इतना कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, इतना कुछ तुमने सक्सेस पाया, इतना मोटिवेशन करके इतनी टफ लाइफ जी तुमने, तो इतना सारा अचीवमेंट आपको मिला, तो भी आप सैड रहते हो। कि आप शुक्र करो गॉड से कि हाँ भगवान आपने इतना सब कुछ हमको दिया, इतना सब कुछ कई लोगों को नहीं मिलता है। तो मैंने उसको समझाया और उसे कहा कि जो भी पिक्चर्स तेरी अभी तक है ना, तो उन सबको निकाल, उन सबको हर जगह से निकाल, एक भी छोटी से छोटी पिक्चर भी है ना उसको भी निकाल और उसको एक एल्बम में पेस्ट कर, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा एल्बम बड़ा नहीं हो, छोटा हो, जितनी आपकी पिक्चर्स हैं 500 1000 जितनी 400 500 600 जितनी भी पिक्चर है उन सबको पेस्ट करो। उन सबके नीचे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दो लिखने के लिए, तो उस पर अपन कुछ लिखेंगे। तो उसने किया, ठीक है, उसने पेस्ट कर दिया। फिर मैंने उससे सब कुछ लिखवाया कि उसने उस फ़ोटो में क्या अचीव किया था, उस फ़ोटो में उसने क्यों फ़ोटो खींची थी या कुछ भी, उस दिन की पूरी मतलब डिटेल मैंने उसको मतलब उसमें लिखवाई एल्बम में। तो वो बोली कि यार मैंने इतना सारा अचीव किया, वाओ, आई डोंट नो, मेरे को पता ही नहीं था इतने, मैं तो तुम जानने की कोशिश ही नहीं करते हो। तो मैंने उसको बोला अब ये कर लिया ना, अब इसको साइड में रख। तो अब सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और ट्रॉफ़ीज़ निकाली उसने। तो मैंने इसको बोला कि ड्राइंग रूम में सजा दे, उसने सारी अपनी ट्रॉफ़ीज़ वगैरह सजा दी। तो शी गुड्स लाइक अ हैप्पी कि यार मेरे को इतनी सारी ट्रॉफ़ीज़ मिली हुई है, आई कांट बिलीव इट। तो मैंने बोला हाँ। फिर मैंने उसको बोला यहाँ पर एक पोस्टर लगा सेल्फ़ कॉन्फिडेंट का, कि हाँ मैं अपने आप पर कॉन्फिडेंट करती हूँ, अपनी पिक्चर के साथ सेल्फ़ कॉन्फिडेंट लेके उसने करा। मैं अब इस पिक्चर को रोज़ अपनी बातें बताया कर, जो भी तू सक्सेस करे, गलतियाँ करे, सब इसको बताया कर। तो ये सक्सेस अपनी लाइफ में रखता है, गलतियाँ नहीं। तो मेरी सलाह यही है आप सभी दोस्तों से कि आप भी अपने फ़ोटोज़ एल्बम में लगाएं और अपना अचीवमेंट उसी एल्बम में लिखें, अपना सक्सेस उस एल्बम में लिखें, और अपनी लाइफ की सारी ट्रॉफ़ी, सारे मेडल, सारे सर्टिफिकेट्स सजा के रखें अपने ड्राइंग रूम या कोई से भी रूम में जहां आप बार बार जाते रहते हो। और अपनी लाइफ के गोल को भी अचीव करें कि अपनी फ़ोटो लगाकर सेल्फ़ कॉन्फिडेंट लिखें कि हाँ आई कॉन्फिडेंट विथ मी, कि मैं अपने आप पर कॉन्फिडेंट करता हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे आपको कोई बोल के भी चला जाएगा, आप तो सोचोगे यार मैंने तो अपना सक्सेस पाया, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, मेरी गलती है तभी बोल रहे हैं, बोलने दो, मेरे को तो मेरा सक्सेस ही। आप हंसते हुए उसको हाँ बोलेंगे ठीक है। तो ऐसा होता है अपनी लाइफ में कि कोई भी हमको बोलता है तो हमको बुरा तो लगता है, पर हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो कुछ करते भी नहीं है और हम अपनी लाइफ से पूरे के पूरे हार जाते हैं। अपने कॉन्फिडेंस पर ही बिलीव नहीं करते कि हमारे अंदर कुछ है भी, या हम कॉन्फिडेंट रख सकते हैं, या जो हम ठान ले वो हम कर सकते हैं। तो हम अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंट ही खो देते हैं। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंट ही हमारी लाइफ में नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। हमेशा अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ कि सब चीज़ों के लिए बोलो आई कैन, कि मैं कर सकता हूँ। कभी भी अपनी लाइफ को ये मत बनाओ कि आई कांट, मैं कभी नहीं कर सकता। अपनी लाइफ में हर चीज़ ऐसी रखो कि आप सब चीज़ कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे वीडियो से कोई भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंट रखने का अपने माइंड को तजुर्बा मिला हो या कोई भी सलाह मिली हो, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वंडरफुल वीडियो। थैंक यू।